नमस्ते सभी को। आज शनिवार 21 दिसंबर 2027 है। आचार्य ने ये टेप इस ज्ञान को घोषित करने के लिए तैयार किया है जो मूल तत्व है, वो तत्व जो विश्व शांति को उत्पन्न करेगा। ये मूल तत्व हमारा मन है, जो जीवन तत्व है, खाली, स्पष्ट, शुद्ध आदि तत्व वो है जो सभी चीजों से पहले अस्तित्व में था। आचार्य इस ज्ञान को घोषित करना चाहते हैं ताकि हम सभी इसे सीख सकें। इसे हम एकमात्र ज्ञान कह सकते हैं जिसे हम सभी को सीखना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में हमने सभी प्रकार का ज्ञान पहले ही सीखा है, लेकिन जो तत्व का ज्ञान है या हमारा मन है, वो ज्ञान अभी तक हम नहीं समझ पाए हैं और उसे स्पष्ट रूप से नहीं जान पाए हैं। हम इसे बहुत स्पष्ट रूप से देखेंगे कि ये बोलने वाली आवाज़ अब हमारी नहीं होगी। मानसिक छवियां, भावनाएं और जो कुछ भी हम समझते हैं वे सभी बाहरी हो जाएंगी। कुछ भी हमारी नहीं रहेगा। जब हम इस तत्व तक पहुंचेंगे तो हम देखेंगे कि हम वही शुद्ध तत्व हैं और फिर हमें ये एहसास होगा कि हम किस बात में उलझे हुए थे। एक प्रचंड ज्ञान का उजाला हमारे भीतर उभरेगा और हम आंसू बहाएंगे जैसे हम सपना देख रहे थे, और अचानक हमें यह सच्चाई समझ में आएगी। जैसे ही हम जागते हैं हम समझ पाएंगे कि इस पूरी दुनिया में जो कुछ भी हम समझते थे वो सब एक सपना था। जैसे ही हम इसे समझते हैं, जो कुछ भी हमने पहले जाना था वो सब टूटकर बिखर जाएगा। हम इसे स्पष्ट रूप से देखेंगे कि ये बोलने वाली आवाज़ अब हमारी नहीं होगी। मानसिक छवियां, भावनाएं और सभी जो हम समझते हैं वे सभी बाहरी बन जाएंगी। कुछ भी हमारी नहीं रहेगा। जब हम इस तत्व तक पहुंचेंगे तो हम देखेंगे कि हम वही शुद्ध तत्व हैं और फिर हमें एहसास होगा कि हम किस बात में उलझे हुए थे। एक प्रचंड ज्ञान का उजाला हमारे भीतर उभरेगा और हम आंसू बहाएंगे जैसे हम सपना देख रहे थे, और अचानक हमें ये सच्चाई समझ में आएगी। जैसे ही हम जागते हैं हम समझ पाएंगे कि इस पूरी दुनिया में जो कुछ भी हम समझते थे वो सब एक सपना था। जैसे ही हम इसे समझते हैं, जो कुछ भी हमने पहले जाना था वो सब टूटकर बिखर जाएगा। जब हम जागते हैं इस सपने से, हमने बहुत लंबे समय तक ये सपना देखा था, और फिर एक दिन हमारी शुद्ध जीवन तत्व जाग उठती है। हम वही शुद्ध जीवन तत्व हैं जो खाली और पारदर्शी है, बहुत शुद्ध तत्व है। हमारे तत्व, ये सचमुच हमारा स्वाभाविक तत्व है। हमने कभी इस ज्ञान को इस स्तर तक नहीं सीखा जहां ये हमारी पहचान को पूरी तरह से हटा देता है। हम अनंत ब्रह्मांड की खालिता से एकाकार हो जाते हैं। ये जीवन तत्व कोई भी भावना या स्थिति से मुक्त होता है, शांत, खाली और पूरी तरह से शुद्ध, और इतना पारदर्शी कि ये कांच से भी अधिक पारदर्शी है। हम वो जीवन तत्व हैं जो हमें ये ज्ञान देने के लिए है ताकि हम सभी इसे समझ सकें। हम खुद को इंसान मानने में भ्रमित हो गए हैं। हम ये मानते हैं कि ये हमारा शरीर है। ये शरीर जन्म लेता है केवल नष्ट होने के लिए। क्या हम जानते हैं? ये शरीर ज्यादा समय तक नहीं रहता। ये जन्म लेता है ताकि टूट जाए। क्या हम इसे समझते हैं? क्या हम इसे जानते हैं? यहां तक कि ये पृथ्वी भी जन्म लेती है और नष्ट होने के लिए आती है। क्या हम इसे जानते हैं? यहां तक कि ये आवाज़ जो हम सुन रहे हैं वो उत्पन्न होती है और फिर समाप्त हो जाती है। इस आवाज़ को छुआ नहीं जा सकता, इसका कोई रूप नहीं है। ये उत्पन्न होती है और फिर गायब हो जाती है। ये हमारे शुद्ध, खाली और पारदर्शी जीवन तत्व का लक्षण है। आवाज़, मानसिक छवियां और भावनाएं भी लक्षण है। यहां तक कि ये स्थिति जो अब हम अनुभव कर रहे हैं, जैसे हम आचार्य की आवाज़ सुन रहे हैं, ध्यान से देखिए, ये अपनी ही सुन रही है, ये अपनी ही समझ रही है। क्या ये सच नहीं है? जब कोई गंध आती है, ये भी अपनी ही पहचान रही है। जब हम भोजन मुंह में डालते हैं तो जीभ स्वाद को जानती है, ये अपनी ही समझ है। हवा का संपर्क होता है, ये ठंड और गर्मी को जानता है, ये भी अपनी ही समझ है। आंखें भी अपनी ही देखती हैं। ये सभी अवस्थाएं जो जानने का कार्य करती हैं, वे अपनी ही जान रही हैं। सवाल ये है कि क्या हम इस सत्य को देख पा रहे हैं कि जो कुछ भी हम जानते हैं वो अपनी ही समझ है। हमें सुनने की कोई विशेष कोशिश नहीं करनी होती, ये अपनी ही सुनाई देता है। सवाल ये है कि हम कहाँ हैं। अगर हम इसे पकड़कर ठीक से देख पाएं, अगर हम अपने दिल से पूछें, अगर हम अंदर की ओर पूछें, तो अगर हम सुन रहे हैं तो ये अपनी ही सुनाई दे रही है। ये बोलने, सोचने और भावनाएं अपनी ही उत्पन्न होती हैं और फिर वे स्वाभाविक रूप से समाप्त हो जाती हैं। ये आवाज़ उत्पन्न होती है और फिर गायब हो जाती है। फिर हम कहाँ हैं? जब हम अंदर की ओर देखेंगे तो हम सत्य को देखना शुरू करेंगे कि ये सभी अवस्थाएं वास्तव में हम नहीं हैं, और तब एक ज्ञान उत्पन्न होगा। ये स्वीकार करेगा, हम समझ पाएंगे और सच में देखेंगे कि ये हम नहीं हैं। फिर ये सवाल उठेगा, तो हम कहाँ हैं? और इसका उत्तर हमारे अंदर से आएगा, हम नहीं हैं। जब हमारे शुद्ध, खाली और पारदर्शी जीवन तत्व ने इस सत्य को समझ लिया तो ये स्थिति उत्पन्न होगी जिसे हम भ्रम से मुक्त होना कहते हैं। जैसे हम किसी सपने से जाग जाते हैं, हम जागते ही समझ जाएंगे कि ये सब सपना था। यही स्थिति तब होती है जब हम इन आवाज़ों, मानसिक छवियों, भावनाओं और जानने की अवस्थाओं से मुक्त हो जाते हैं। जब हम इसे समझ पाते हैं तो हम सब कुछ को समझेंगे। हम जानेंगे कि हमारा कोई रूप नहीं है। हम खाली, पारदर्शी और शुद्ध जीवन तत्व हैं
जो पूरी तरह से शांत और शांतिपूर्ण है और सब कुछ के साथ एकाकार हो गया है बिना किसी रूप के। सोचिए, अगर कोई रूप नहीं है और कोई निर्माण नहीं है तो कौन दुखी होगा? अब कोई अवस्था नहीं रहती, ये सुख से परे है, ये दुख से परे है, ये सब कुछ से मुक्त हो जाता है। ये हमारे स्वयं से, इस दुनिया की सभी कहानियों से पूरी तरह से मुक्त हो जाता है। यही सत्य है। जब हम इस अवस्था तक पहुंचते हैं तो इसका परिणाम होगा, हम अब एक दूसरे को तकलीफ क्यों देंगे? हम क्यों लड़ेंगे, प्रतिस्पर्धा करेंगे, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाएंगे? क्यों नफरत करेंगे, क्यों घृणा करेंगे, क्यों मारेंगे? जब सब कुछ हमारे नहीं है तो हम क्यों संघर्ष करेंगे, क्यों जमीन के लिए लड़ेंगे, क्यों भोजन के लिए लड़ेंगे या किसी और चीज के लिए लड़ेंगे? क्योंकि ये शरीर केवल एक भोजन से ही जीवित रह सकता है। शरीर को केवल एक भोजन और एक जगह सोने की जरूरत होती है और ये जीवित रह सकता है। यह शरीर पर्याप्त है, तब हम संतुष्ट रहेंगे और हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अगर किसी के पास समृद्धि है तो वो समृद्ध होगा, लेकिन ये किसी अत्यधिक प्रयास के बिना होगा, क्योंकि ये समझता है कि कुछ भी हमारा नहीं है, केवल बांटना है। अगर ज्यादा है तो ज्यादा बांटेंगे, अगर कम है तो उसी के अनुसार जीते हैं। वो किसी भी चीज से दुखी नहीं होगा और एक दूसरे की मदद करेगा, क्योंकि उसे कोई भी चीज अपनी नहीं लगती। जब उसे कुछ भी अपना नहीं लगता तो वो साथ में रहेगा, बस इस शरीर के टूटने का इंतजार करेगा। जब तक ये शरीर जीवित है, मान लीजिए कि ये और 20 साल तक जीवित रहेगा, तो हम इसे पूरी तरह से जिएंगे। हम 20 साल और जीते हुए मदद करेंगे, देखभाल करेंगे, बच्चों और पोते पोतियों को आचार्य की टेप सुनने के लिए लाएंगे और सभी को हमारे जीवन तत्व की शुद्ध, खाली और पारदर्शी अवस्था को समझने में मदद करेंगे। हम एक दूसरे को सिखाएंगे, बड़े बच्चों को, माता पिता बच्चों को, शिक्षक छात्रों को, सभी एक दूसरे को सिखाएंगे, शुरुआत से ही जागरूक होने के लिए, अंदर देखे जाने के लिए, ये देखने के लिए कि ये आवाज़ जो हमारे मन में गूंज रही है वो हम नहीं हैं। ध्यान से देखिए, मानसिक चित्र हम नहीं हैं, भावनाएं हम नहीं हैं, ये जो जानने की स्थिति है वो भी अपनी खुद की है। सभी इन अवस्थाओं को देखें, वे अपनी भूमिका निभा रहे हैं। अगर हम इस पर ध्यान दें तो हम देख सकते हैं। फिर शुद्ध तत्व जो हम हैं वो बंधन और पकड़ से मुक्त हो जाएगा। मैं इसे उत्पत्ति की ओर वापस जाने के बारे में समझाऊंगा, जैसा कि मैंने कई टेपों में पहले ही समझाया है। ये एकमात्र ज्ञान है जिसे हम पहले कभी नहीं समझ पाए थे। ये शुद्ध, खाली और पारदर्शी जीवन तत्व है जिसे हम कभी नहीं जानते थे। हम इस दुनिया का हर ज्ञान जानते हैं, लेकिन हम कभी भी अपने शुद्ध जीवन तत्व को नहीं जानते थे। इसलिए यह ज्ञान वो है जिसे हमें सभी को सीखना होगा, और ये हमसे चुनौतीपूर्ण भी है। जो कोई भी तेज बुद्धि और समझ रखता है वो इस सत्य को जल्दी से जान और समझ सकता है। आचार्य ये कहते हैं कि जो भी आचार्य की टेप सुनता है उसे 7 दिन से ज्यादा नहीं लगेगा, 7 महीने से ज्यादा नहीं लगेगा। ये सच है। बुद्धिमान लोग तो सच में 7 दिन में ही इसे जान जाएंगे। तब वे ज्ञान की एक जबरदस्त रोशनी महसूस करेंगे और मुक्त हो जाएंगे। हम तब शुद्ध और पारदर्शी तत्व में बदल जाएंगे जो सब कुछ के साथ एक हो जाएगा। हम पूरे अनंत ब्रह्मांड के सभी प्राणियों को जान सकेंगे, हम सब कुछ समझ सकेंगे। हम ये भी देखेंगे कि कुछ लोग जिन्हें हम जानते हैं वे भूतपूर्व आत्माएं हैं, जो अभी भी पुराने विश्वासों और मोह में फंसी हुई हैं। वे ये नहीं जानते कि वे मर चुके हैं और फिर भी उन्हें लगता है कि वे जीवित हैं। हम उन्हें वैसा ही करते हुए देख सकते हैं जैसे वे पहले करते थे। भले ही उनका शरीर अब मौजूद न हो, लेकिन हम आत्मा के रूप में उनकी उपस्थिति देख सकते हैं और हम उन्हें मदद भी कर सकते हैं। कभी कभी हम अपने पिछले जीवन को भी देख पाएंगे। हम ये समझ सकेंगे कि हम पहले क्या थे। कुछ मामलों में जो बहुत सूक्ष्म होते हैं, हम बहुत अद्भुत अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। जब हम इस शुद्धता को समझते हैं, ये हमारे लिए एक खेल की तरह होता है जो पहले कभी नहीं जाना था। ये केवल आंखों से नहीं देखा जा सकता, बल्कि ये हमारे अपने दिल से समझा जा सकता है जब हम अपने शुद्ध जीवन तत्व को महसूस करते हैं। ये ज्ञान हमें प्राप्त करना चाहिए, और इसे समझाने के लिए जो तरीका बताया गया है वो पहले ही हर टेप में समझाया जा चुका है। अब मैं इसे इस तरह से समझाता हूँ। पहले दुख के बारे में। हम सभी अब मानते हैं कि हम इंसान हैं, जबकि हम कभी भी सच में इंसान नहीं थे। हम ये मान चुके हैं कि हम इंसान हैं, और जब ये शरीर बूढ़ा होता है, बीमार होता है और मर जाता है तो हम शोकित और दुखी होते हैं। जब शरीर करीब मृत्यु के निकट होता है तो हम बहुत डरते हैं और दुखी होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर हम इसे पहले से समझ लें तो ये शरीर नष्ट होने के लिए ही जन्म लेता है, ये ज़्यादा देर तक नहीं टिकता। क्या हम इसे पहले से समझ सकते हैं? जब ये शरीर नष्ट हो जाता है तो केवल हमारा मन रह जाता है, जो ये नहीं जानता कि वो शुद्ध तत्व है। हम वही शुद्ध तत्व हैं, हम वही पारदर्शी तत्व हैं जो ये नहीं जानता कि वो शुद्ध है। और तब हमारा मन अपनी स्थिति से उथल पुथल करता है, वो नए शरीर को पकड़ता है, चाहे वो पानी में रहने वाला जीव हो, स्थलीय जीव हो या पंख वाले जीव हो, और फिर वो अन्य जीवों द्वारा खा लिया जाता है। फिर हमारा मन एक नए शरीर की तलाश में तैरता है और ये चक्रीय रूप से शरीर बदलता रहता है।
अधिकांश समय ये शरीर जानवरों का होता है, मनुष्यों का शरीर पाने का अवसर कम होता है। हम उन चीज़ों की रक्षा करते हैं जिन्हें हम अपनी समझ में अनमोल मानते हैं। अगर हम किसी चीज़ को बहुत प्यार करते हैं तो हम उस चीज़ की रक्षा करने वाले जानवर के रूप में जन्म लेते हैं। यदि हमने किसी को नुकसान पहुंचाया है तो हम उसी जानवर के रूप में जन्म लेते हैं। ये चक्कर चलता रहता है, हम उन्हें खाते हैं, वे हमें खाते हैं। ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होता क्योंकि हम इसे पकड़ते हैं। हम मानते हैं कि हम सच में गुस्सा होते हैं, सच में प्यार करते हैं और हम इसका बदला लेने के लिए आएंगे, हम सच में घृणा करेंगे। ये सब हमारे पकड़ने और विश्वास करने की वजह से होता है। हम मानते हैं कि हम इंसान हैं और हम मानते हैं कि ये हमारा घर है। हम किसी जानवर के रूप में जन्म लेंगे जो इस घर में रहेगा, जैसे कि गिरगिट, छिपकली आदि। हम जिस चीज़ को बहुत प्यार करते हैं या जिस चीज़ को हम अपने लिए मानते हैं, हम उसी जानवर के रूप में जन्म लेंगे जो उस चीज़ की रक्षा करेगा। क्या आप जानते हैं कि हम इस तरह अनगिनत बार जन्म लेते रहे हैं? कभी कभी हम जानवरों के रूप में जन्म लेते हैं, जैसे कि बिल्लियों के रूप में। जब हम बिल्ली के रूप में जन्म लेते हैं तो हम समझते हैं कि हम सच में बिल्ली हैं। जब हमारी आत्मा बिल्ली के शरीर में रहती है तब हम छोटे बिल्ली के बच्चे के रूप में जन्म लेते हैं और फिर धीरे धीरे हम बढ़ते हैं, माँ का दूध पीते हैं, खेलते हैं और हमें ये सिखाया जाता है कि हम बिल्ली हैं, लेकिन बिल्ली की भाषा में। हम म्याऊं म्याऊं जैसी आवाज़ें करते हैं और ये हम अपनी माँ से संवाद करते हैं। हमारे पास एक सहज ज्ञान होता है कि हमें कैसे जीना है। हमें खाना ढूंढना है, फिर पेट भरने के बाद सो जाना है, फिर सोकर उठकर फिर से खाना ढूंढना है और फिर वही चक्र चलता रहता है। हम सभी मानव हैं, जैसे हम एक सज़ा के रूप में उत्पन्न हुए हैं। हमने एक पिंजरा तैयार किया और फिर खुद को उसी पिंजरे में बंद कर लिया। हम इस शरीर में रहते हैं, चाहे वो जल जीव का शरीर हो, भूमि जीव का हो, पक्षी का हो या मनुष्य का। हम इस शरीर के भीतर निवास करते हैं और हम गलती से मान लेते हैं कि ये शरीर ही हमारा अस्तित्व है। समझ रहे हो? हम पिंजरा बनाते हैं और फिर उसी पिंजरे में खुद को बंद कर लेते हैं। क्या हम इसे मूर्खता नहीं मानते? और फिर हम इस पिंजरे के साथ ही दुख उठाते हैं। जब ये शरीर बुढ़ा जाता है हम और अधिक दुखी होते हैं। जब यह बीमार होता है तो हम और अधिक दुखी होते हैं। और जब यह सांस लेना बंद कर देता है, यानी मृत्यु के पास पहुंचता है, हम और भी अधिक दुखी होते हैं। देखो, हम मानते हैं कि ये शरीर हमारा है, लेकिन अगर हम ध्यान से समझें तो ये शरीर जीवन के लिए उत्पन्न हुआ है, लेकिन मृत्यु के लिए भी। ये शरीर स्थायी नहीं है, ये जल्दी नष्ट हो जाएगा। क्या तुम इसे समझ रहे हो? अगर हम इस सत्य को स्वीकार कर लें तो हम इस शरीर से जुड़े भ्रम से मुक्त हो जाएंगे। ये शरीर जन्म लेने के लिए आया है, लेकिन ये मृत्यु के लिए भी आया है। लेकिन हमारे शुद्ध जीवन तत्व, जिसे हम आत्मा या मन कहते हैं, वो खुद को नहीं पहचानता। वो नया शरीर तलाशता है और फिर वही पुराना रूप धारण कर लेता है और फिर वही पुराने दुखों का सामना करता है। जैसे हम किसी से लड़ते हैं या किसी से घायल होते हैं और मृत्यु की ओर बढ़ते हैं। हम मानते हैं कि हम उसी शरीर में हैं और फिर मृत्यु के बाद हमें एक नए शरीर में प्रवेश करना पड़ता है। हम फिर से ये मानते हैं कि वो शरीर हमारा है, लेकिन ये सवाल उठता है, फिर हम कौन से शरीर में होंगे? हम अब मानव समझते हैं, लेकिन इससे पहले हम बिल्लियों, मछलियों, चूहों, बाघों, हाथियों, गायों, बकरियों, मुर्गों और बत्तखों के रूप में थे। इससे पहले हम वही जीव थे जिन्हें हम खाते थे। हम एक दूसरे को खाते रहते थे। अब हम मानव के शरीर में आकर मान लेते हैं कि हम मानव हैं। क्या हम इसे समझ पा रहे हैं? क्या ये बहुत सरल नहीं लगता? ये शरीर ज़्यादा समय तक नहीं रहता। ये शरीर पैदा होने के लिए है, लेकिन नष्ट होने के लिए भी है। ये शरीर मरने के लिए पैदा हुआ है। और आजकल हम क्या कर रहे हैं? हम उठते हैं, फिर खाना ढूंढते हैं, फिर सोते हैं, फिर उठते हैं, खाना ढूंढते हैं, फिर सोते हैं, उठते हैं और फिर सोते हैं। हम बस इसी चक्कर में घूमते रहते हैं। यदि हम जानवर होते तो भी यही होता। अगर हम मनुष्य हैं तो भी यही होता। ये चक्कर सिर्फ खाने, सोने, उठने और फिर से खाने, सोने का है। और आखिरकार ये शरीर मर जाता है, किसी द्वारा खा लिया जाता है या ये बूढ़ा हो जाता है और मर जाता है। लेकिन एक ऐसा स्वभाव है जो कभी बूढ़ा नहीं होता, न कभी बीमार पड़ता है, न उम्र होती है, न कभी मरता है, न कभी जन्म लेता है। ये अमर और अनंत स्वभाव है और वो स्वभाव है हमारा मन। ये जीवन का तत्व जो बिल्कुल शुद्ध और खाली है, बहुत ही पारदर्शी और शुद्ध है। शुद्धता ऐसी है कि यदि हम अपने भीतर की शुद्धता को समझ लें, जो हम अपने भीतर महसूस कर सकते हैं, ये बहुत आसान हो जाएगा। अगर हम गुरु की शिक्षाएं सुनते हैं तो हम इसे आसानी से समझ सकते हैं। हर दिन सुनो, लगातार सुनो, जितना सुनेंगे उतना समझेंगे और ये सब हल्का और शुद्ध होता जाएगा। धीरे धीरे हल्का होगा और अंत में ये पूरी तरह से मुक्त हो जाएगा। जब ये पूरी तरह से हल्का हो जाएगा तो हम महसूस करेंगे कि ये हमारा शुद्ध रूप है, जिसमें कोई शरीर नहीं है। ये शुद्ध जीवन तत्व जो हमारी आत्मा है, उसमें कोई आवाज़ नहीं होती, कोई विचार नहीं होते, न कोई छवि होती है, न कोई विचारशीलता होती है, न कोई भावना होती है। इसमें कुछ भी नहीं है, केवल शुद्धता है, बिल्कुल शुद्धता। क्या हम शुद्ध शब्द को समझते हैं?
इसका मतलब है कि इसमें कुछ भी मिलाया हुआ नहीं है, कुछ भी नहीं है, यहाँ तक कि एक कण भी नहीं। इसमें कोई विचार, कोई भावना, कोई भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं होती। केवल शुद्धता है, शुद्धता और स्पष्टता। ये अनंत ब्रह्मांड में विलीन हो जाता है। यही हमारे असली अस्तित्व का मूल तत्व है, ये सब चीज़ों का स्रोत है। हम सबसे पहले ये कल्पना करें, या हम अभी सब कुछ हटा भी सकते हैं। अगर हम इस शरीर को हटा दें तो केवल मन और मन के लक्षण बचेंगे, बस इतना ही। केवल जीवन तत्व और जीवन तत्व के लक्षण बचेंगे। लक्षणों में आवाज़, हमारे मन में जो चित्र उभरते हैं, हमारे भावनाएं, हमारी संवेदनाएं और हमारी यादें शामिल हैं। ये सभी मन के लक्षण हैं। जब हम शरीर को हटा देते हैं तो केवल मन के लक्षण रहते हैं जो जीवन तत्व को घेरे हुए होते हैं। हम जीवन तत्व हैं जो अंदर सशक्त और शुद्ध रूप से मौजूद हैं। ये पारदर्शी जीवन तत्व है, लेकिन ये लक्षणों से घिरा हुआ है। अब हम इस आवाज़ को हटा सकते हैं जो हम बोल रहे हैं, इसे हटा सकते हैं। अब हम कोई चित्र नहीं सोच सकते, मन में कोई कल्पना नहीं कर सकते। अब हम अपनी भावनाओं को भी हटा सकते हैं, कोई भावना नहीं बची। अब हम सभी संवेदनाओं को भी हटा सकते हैं, अब हम कुछ भी नहीं जानते। ये जैसे गहरी नींद में सोने जैसा है। जब हम गहरी नींद में होते हैं, हम कहाँ चले जाते हैं, क्या आप जानते हैं? हम वही जीवन तत्व होते हैं जो खाली और पारदर्शी होते हैं, जिनमें कुछ भी नहीं होता। वो स्थिति अत्यधिक शुद्ध होती है, लेकिन हमारा तत्व अभी जागृत नहीं हुआ है। ये नहीं जानता कि वो खुद ही शुद्ध, खाली और पारदर्शी तत्व है। अभी तक केवल ज्ञान की कमी है, बुद्धि की कमी है। हम केवल ये जानने के लिए यहाँ हैं कि हम कौन हैं। यही है ज्ञान, यही है जागरूकता। हम इस शरीर में रहने के लिए कुछ भी नहीं चाहते। हम पैदा नहीं हुए हैं केवल खाने, सोने, जागने, खाने, सोने, जागने और फिर मरने के लिए। हम केवल इन चीज़ों के लिए पैदा नहीं हुए हैं और इनसे भ्रमित नहीं होना चाहिए। हम इस शरीर में पैदा हुए हैं ताकि हम अपने शुद्ध जीवन तत्व को जान सकें। क्या आप समझते हैं? ये शुद्ध जीवन तत्व तभी प्राप्त होगा जब हम इस शरीर को आवाज़, चित्र, भावनाएं और सभी संवेदनाओं को छोड़ देंगे। जब हम इन लक्षणों को समझकर ये जानेंगे कि ये हम नहीं हैं, तभी हम जीवन के वास्तविक रूप को समझ पाएंगे। उदाहरण के तौर पर शुद्ध, खाली, पारदर्शी तत्व कैसा होता है? क्या आप जानते हैं? ये हमारे सामने है, लेकिन इसे हम छू नहीं सकते। ये पारदर्शी, खाली तत्व हमारे सामने है, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें हवा, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है, लेकिन यह तत्व खाली है। ये खाली तत्व नहीं है, बल्कि इसके भीतर हवा है। अगर हवा चलती है तो हवा का तूफान आ सकता है, आकाश में गरज और बिजली हो सकती है जो सब कुछ नष्ट कर सकती है, लेकिन ये सब कुछ भी खाली पारदर्शी तत्व में ही मौजूद होता है। ये सब चीज़ें इस खाली पारदर्शी तत्व को प्रभावित नहीं कर सकती। यदि हम परमाणु बम भी इस खाली पारदर्शी तत्व में फेंक दें तो ये कुछ नहीं करेगा। ये खाली पारदर्शी तत्व हमेशा वैसा का वैसा रहेगा। हम वही तत्व हैं, लेकिन हम नहीं जानते कि हम क्या हैं। इस तत्व को जानने के लिए हमें एक उपकरण तैयार करना होगा। जैसे अगर हम समुद्र के नीचे जाना चाहते हैं तो हमें एक डाइविंग सूट तैयार करना होगा। हमें एक गहरे पानी में जाने के लिए सब कुछ तैयार करना होगा, जैसे डाइविंग सूट, दबाव से बचाने वाला कवच, ऑक्सीजन सिलेंडर आदि। हमें ये सब तैयार करना होगा, समझते हो? हम शुद्ध, खाली, पारदर्शी तत्व हैं। यह तत्व आकार रहित है। हम जीवन हैं, लेकिन बिना आकार के। हम जो कुछ भी जान सकते हैं उसके लिए हमें एक रूप, एक संरचना बनानी होगी। हमें कुछ जैसा रूप तैयार करना होगा जिसे हम लक्षण कह सकते हैं। ये जैसे साबुन के बुलबुले की तरह है। हम इसे सरलता से समझने के लिए उदाहरण देते हैं। जब हम कुछ समझना चाहते हैं तो हमें साबुन के बुलबुले जैसा एक पारदर्शी आवरण बनाना होगा। जब हम इस बुलबुले के अंदर रहते हैं तो हम उस बुलबुले में होते हैं। क्या आप इसे समझ पा रहे हैं? ये जैसे हमने एक पारदर्शी सूट पहना हो और अब हमारे पास आकार हो गया है। अब हम बुलबुले जैसे रूप में हैं। जब हमारे पास आकार होता है, जैसे बुलबुले का रूप, तो अब जब कोई चीज़ बुलबुले की सतह से टकराती है, हम इसे महसूस करते हैं। जैसे अब हम आवाज़ सुन रहे हैं, क्या आप इसे सुन रहे हैं? ये आवाज़ हम महसूस कर पा रहे हैं। जब ये आवाज़ हमारे मन, हमारे जीवन तत्व से टकराती है तो हमारा मन इसे पहचानता है। क्या आप देख पा रहे हैं कि अब हमारा मन या जीवन तत्व इस आवाज़ को पहचान रहा है? आप देख सकते हैं कि ये स्वाभाविक रूप से पहचान रहा है। इसे समझने के लिए ना तो हमें कोई प्रयास करने की ज़रूरत है, न कोई ध्यान लगाने की। ये स्वाभाविक रूप से हो रहा है। अगर आप इसे देख पा रहे हैं तो आपकी आंखों से आंसू आ सकते हैं और आपका मन हल्का महसूस कर सकता है। जीवन तत्व स्वाभाविक रूप से इसे महसूस कर रहा है। और हम कहाँ हैं? हमें अपने जीवन तत्व को स्वयं जवाब देना चाहिए। जब तक वो सत्य को स्वीकार नहीं करता कि वो इन लक्षणों से जुड़े नहीं है, तब तक उसे ये समझ नहीं आएगा। अगर आप इसे समझ पा रहे हैं तो ये पूरी तरह से मुक्त हो जाएगा। आंसू बह सकते हैं। जैसे हम पहले मानते थे कि हम मानव हैं, अब उस समझ का ढांचा टूट जाता है। हमारे पास जैसे एक रिकॉर्डिंग डिवाइस हो जो ये रिकॉर्ड करता है कि हम मनुष्य हैं और हमारे जीवन की कहानी जन्म से लेकर अब तक की हर बात याद रखता है।
ये सभी मेमोरी जो हमने रिकॉर्ड की थी अब पूरी तरह से टूट चुकी है और कुछ भी नहीं बचा। फिर केवल खालीपन, हल्का और साफ महसूस होता है। और ये अजीब लगेगा कि ये क्या है, हम कौन हैं? क्यों हमारे पास कोई आकार नहीं है? क्यों हम हल्के और खाली हैं? क्यों हमें ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हो रहा जो हमारा हो? इसमें केवल शुद्धता, पारदर्शिता और खालीपन है। फिर एक नया प्रकार का ज्ञान उत्पन्न होगा जो इस पृथ्वी पर प्राप्त किसी भी ज्ञान से अलग होगा। क्या आप समझ रहे हैं? ये ज्ञान शब्दों की आवश्यकता नहीं है, ये ज्ञान मानसिक चित्रों की आवश्यकता नहीं है, ये ज्ञान भावनाओं की आवश्यकता नहीं है, ये ज्ञान किसी भी प्रकार के लक्षणों की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये ज्ञान अपने आप में स्पष्ट होगा कि हम यही शुद्ध तत्व हैं। तो फिर हम इस दुनिया में क्यों फंसे हुए हैं? क्यों हम इस सपने की दुनिया में खो गए हैं? ये असली नहीं है, इसमें कुछ भी वास्तविक नहीं है, तो हम इसमें क्यों खोए हुए हैं? आंसू बह सकते हैं क्योंकि ये दुनिया हमें वैसे ही लगती है जैसे गुरु ने कहा था। गुरु हमें इस ज्ञान को समझाने की कोशिश कर रहे हैं जो हम सभी के पास है, लेकिन हम इसे पहचान नहीं पा रहे हैं। हम शुद्ध, खाली, पारदर्शी जीवन तत्व में निवास करते हैं, लेकिन हम इस जीवन तत्व को नहीं जानते। क्या आप समझते हैं? हम अभी भी लक्षणों में उलझे हुए हैं। हम मानते हैं कि हम मनुष्य हैं। ये शुद्ध, खाली और पारदर्शी जीवन तत्व आकारहीन है। वो न कहीं जाता है, न आता है, न अंधेरा है, न रोशनी। वो अनंत ब्रह्मांड के साथ एक हो जाता है। वो मनुष्य नहीं है। हमने कभी भी मनुष्य नहीं हुआ है। हम कभी भी इस पृथ्वी पर जन्मे नहीं हैं। क्या आप इसे समझते हैं? हमारे पास कोई नाम नहीं है, हमारे पास कोई उपनाम नहीं है, हमारे पास कोई उम्र नहीं है। इस जीवन तत्व का कोई लिंग नहीं है, कोई उम्र नहीं है, कोई नाम नहीं है, कोई उपनाम नहीं है, और इसे कोई जन्म नहीं दे सकता। ये जीवन तत्व न तो किसी ने रचा है, लेकिन ये जीवन तत्व ही सब कुछ रचता है। ये आवाज़ को रचता है, ये मानसिक चित्रों को रचता है, ये भावनाओं को रचता है, ये संवेदनाओं को रचता है, ये शरीर को रचता है, ये सभी वस्तुओं को रचता है और इस अनंत ब्रह्मांड को भी रचता है। कौन जानता है कि हम कभी भी इस पृथ्वी पर जन्मे नहीं हैं? कौन जानता है कि ये शरीर हमारा नहीं है? कौन जानता है कि ये जो आवाज़ हम बोल रहे हैं वो कोई वास्तविकता नहीं है? कौन जानता है कि मानसिक चित्र भी कोई वास्तविकता नहीं है? भावनाएं भी कोई वास्तविकता नहीं है? जो हम महसूस कर रहे हैं वो केवल स्वाभाविक रूप से हमारी अपनी अनुभूति है। कौन जानता है कि जो हम जानते हैं वो वास्तव में कुछ भी नहीं है? कौन जानता है कि जब हम बोल रहे हैं तो वास्तव में कोई नहीं बोल रहा है? कौन जानता है कि आवाज़ केवल एक लक्षण है जो जीवन तत्व के भीतर हलचल कर रहा है? कौन जानता है कि हम केवल एक भ्रम में जी रहे हैं, इस झूठी दुनिया में जो न तो असली है और न ही हमारे से संबंधित? हम उन चीज़ों की खोज में हैं जो हमारे नहीं हैं। हम झगड़ते हैं, हम संघर्ष करते हैं, हम उन चीज़ों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं जो हमारे नहीं हैं। हम इस शरीर से चिपक गए हैं जबकि ये शरीर स्वाभाविक रूप से पैदा हुआ है और नष्ट होने के लिए है। एक पेड़ जो पैदा होता है वो नष्ट होने के लिए उत्पन्न होता है। हम इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि हम जैसे धरती की सतह के समान हैं। पानी धरती की सतह पर रहता है, पेड़ धरती पर रहते हैं और सभी जीव जंतु धरती पर रहते हैं। सब कुछ धरती पर निर्भर करता है। हम एक दूसरे पर बम फेंकते हैं, परमाणु बम फेंकते हैं और धरती पर सब कुछ नष्ट कर देते हैं, लेकिन धरती कभी भी दुखी नहीं होती, कभी परेशान नहीं होती। क्या आप इसे समझते हैं? धरती पर जो कुछ भी उत्पन्न होता है वो नष्ट हो जाता है और धरती में मिलकर फिर से समाहित हो जाता है। एक पेड़ जो धरती से उत्पन्न होता है वो एक छोटा सा अंकुर बनकर बड़ा होता है, फिर वो बहुत बड़ा हो जाता है और अंत में नष्ट हो जाता है और फिर से धरती में मिल जाता है। क्या हम इसे देख पा रहे हैं? सभी जीव जंतु धरती से उत्पन्न होते हैं। बहुत सारे जीव धरती पर आते हैं, धरती पर चलते हैं, धरती पर मल मूत्र त्यागते हैं, लेकिन धरती कभी भी कुछ नहीं बनती। सभी जीव जंतु बड़े होते हैं, एक दूसरे को खाते हैं, एक दूसरे को नष्ट करते हैं और बहुत सारे बदलाव होते हैं, लेकिन अंत में ये जीव मर जाते हैं और फिर से धरती में मिल जाते हैं। क्या हम इस प्रकृति को देख सकते हैं? हम भी यही हैं, जैसे ये खाली पारदर्शी तत्व जो हमारे सामने है। जो खाली पारदर्शी तत्व हमारे सामने है वो छूने योग्य नहीं है। उसमें हवा है और ये हवा उस अनुभव की तरह है जिसे हम महसूस करते हैं। अभी हम गुरु की आवाज़ सुन रहे हैं और यह अनुभव हवा के समान है। हवा उस खाली पारदर्शी तत्व में निवास करती है, लेकिन हवा स्वयं वो खाली पारदर्शी तत्व नहीं है, वो केवल उसमें निवास करती है। अब जब हवा में गति आती है तो वो तूफान में बदल जाती है। वो विभिन्न रूपों में एक शक्तिशाली हवा के रूप में सामने आती है। ये जैसे आवाज़, मानसिक चित्र या भावनाएं होती हैं। चाहे वो गुस्से का भाव हो, खुशी का हो या कोई भी विचार हो, ये सब हवा की तरह है। हवा जैसी कोई भी चीज़, चाहे वो किसी भी रूप में फटे, वो जैसे तूफान में बदल जाए, वो बहुत शक्तिशाली हो, लेकिन ये कभी भी उस खाली पारदर्शी तत्व को प्रभावित नहीं कर सकती। क्या आप इसे समझ पा रहे हैं? अगर हम परमाणु बम भी इस खाली पारदर्शी तत्व में फेंक दें तो वो सब कुछ नष्ट कर देगा।
यहाँ तक कि ये शरीर भी मर जाएगा, नष्ट हो जाएगा, लेकिन यह शुद्ध खाली पारदर्शी तत्व कभी भी प्रभावित नहीं होगा। ये कभी भी कुछ नहीं बनता, कभी भी किसी चीज को जानता नहीं। वो नहीं जानता कि ये विस्फोट हो रहा है, वो नहीं जानता कि ये हवा है, वो नहीं जानता कि ये तूफान है, वो नहीं जानता कि ये परमाणु बम है। भले ही सब कुछ नष्ट हो जाए, ये प्रकृति कभी भी किसी रूप में नहीं बदलती, कभी भी कुछ नहीं बनती। ये जैसे धरती की तरह है। हम वो जीवन तत्व हैं जो शुद्ध, खाली और पारदर्शी हैं, और यही जीवन तत्व का मूल रूप है। इस शुद्ध, खाली, पारदर्शी जीवन तत्व को समझने के लिए हमें एक उपकरण तैयार करना होगा। ये केवल एक उपकरण है, जैसे हम वे लक्षण तैयार करते हैं जो हमारे अस्तित्व की सतह पर आते हैं। ये कुछ ऐसा है जैसे हम पारदर्शी साबुन के बुलबुले से खुद को लपेटते हैं ताकि हम इसे समझ सकें। हम इस बुलबुले को बनाते हैं, लेकिन हम असल में वो शुद्ध, खाली, पारदर्शी तत्व हैं जो इसके भीतर रहते हैं। क्या आप इसे समझ पा रहे हैं? हम उस शुद्ध, खाली, पारदर्शी तत्व हैं जो बुलबुले के भीतर रहते हैं। ये बुलबुला जो हमें घेरता है वो एक सूक्ष्म परत है, जैसे एक अत्यंत हल्की झिल्ली। जब हम इसे बनाते हैं तो ये बुलबुला किसी भी चीज को महसूस कर सकता है जब वो इसके संपर्क में आता है। जब कोई चीज इसे छूती है तो ये प्रतिक्रिया करता है, जैसे हम आवाज सुनते हैं। क्या आप इसे महसूस कर पा रहे हैं? आप इसे जान सकते हैं बिना प्रयास किए। ये केवल स्वाभाविक रूप से हो रहा है, ठीक वैसे ही जैसे हम अब आवाज सुन रहे हैं। ये सब खुद ही महसूस होता है। अगर आप ध्यान से देखें तो आप देखेंगे कि यह आवाज आपके भीतर गहरी चेतना में पहुंच रही है। क्या आप गहरे स्तर पर महसूस कर पा रहे हैं कि यह आवाज आपके भीतर के जीवन तत्व को छू रही है? क्या आप महसूस कर पा रहे हैं कि यह आपके भीतर गहरी चेतना के स्तर पर महसूस हो रहा है? जब यह आवाज रुक जाती है तो यह फिर से खाली हो जाता है। जब फिर से आवाज आती है तो यह फिर से महसूस होता है। ये खालीपन और जागरूकता का खेल है जो स्वाभाविक रूप से घटित होता है। ये अनुभव जो हम महसूस कर रहे हैं और जो आवाज हमें सुनाई दे रही है, वो जैसे अपने आप प्रकट हो रही है, जैसे ये स्वाभाविक रूप से अपना कार्य कर रही हो। ये अपना कार्य करने के लिए है, और जब आवाज नहीं आती तो यह अनुभव भी समाप्त हो जाता है और फिर वो शुद्ध, खाली, पारदर्शी तत्व में वापस चला जाता है। क्या आप इसे समझ पा रहे हैं? ये जैसे हवा बुलबुले को छूती है और फिर वो अनुभव उत्पन्न होता है, लेकिन जब हवा चली जाती है तो वो अनुभव भी समाप्त हो जाता है। क्या आप इसे समझ पा रहे हैं? लेकिन ये अनुभव हमारे अस्तित्व का हिस्सा नहीं है। हम वो शुद्ध, खाली, पारदर्शी तत्व हैं जो बुलबुले के भीतर रहते हैं। क्या आप इसे समझ पा रहे हैं? अब आवाज जो गुरु से आ रही है, ये केवल एक अनुभव है। इस अनुभव को महसूस करने का कार्य केवल होता है, लेकिन यह स्वयं में केवल एक अनुभव है। क्या आप इसे समझ पा रहे हैं? और अब कोई नहीं बोल रहा है, यह केवल अनुभव है जो स्वाभाविक रूप से उत्पन्न हो रहा है। क्या आप इसे समझ पा रहे हैं? अब कोई नहीं सुन रहा है, केवल अनुभव है जो अपने आप हो रहा है। ये केवल एक अनुभव है और हम इसे महसूस कर रहे हैं और हमारा मन इसे समझ रहा है। अब आप देख सकते हैं कि ये मन समझ रहा है और हम इसे महसूस कर पा रहे हैं। हमें इसे समझने के लिए कुछ प्रयास करने की जरूरत नहीं है। हमें केवल गुरु की आवाज पर ध्यान देना है और इसे समझने के लिए खुद को खोलना है। हमें केवल ये देखना है कि ये अनुभव जो हम महसूस कर रहे हैं वो स्वाभाविक रूप से हो रहा है। हमें इसे समझने के लिए केवल इसे महसूस करना है, और जैसे ही हम इसे समझने की प्रक्रिया में जाएंगे, ये धीरे धीरे हल्का और साफ हो जाएगा। गुरु हमें उस सत्य को दिखाने का प्रयास करेंगे जिसे हमने कभी भी नहीं सुना या नहीं जाना, जो जन्म से लेकर अब तक हमसे छिपा रहा। जब हमारा जीवन तत्व बुलबुले में निवास करता है तो हमने बुलबुला बनाया ताकि हम खुद को लपेट सकें और सब कुछ सीख सकें। फिर ये जीवन तत्व हमारे शरीर में निवास करने आते हैं और हमारे शरीर को एक बर्तन के रूप में उपयोग करते हैं। पहला बर्तन वो पारदर्शी बर्तन है जो हम बुलबुले के रूप में तैयार करते हैं। फिर हम इस पारदर्शी बर्तन से बाहर आकर एक और बर्तन में निवास करते हैं जो शरीर के रूप में है। शरीर को हम एक बर्तन मानते हैं ताकि हम इसके माध्यम से संवाद कर सकें और हमारे जीवन तत्व को समझ सकें। अगर आज की तरह भाषा की संपूर्णता ना होती तो जीवन तत्व को समझना कठिन होता। क्या आप इसे समझ पा रहे हैं? अगर हम किसी और प्राणी के रूप में पैदा होते तो हमें जीवन तत्व को समझने का अवसर कभी नहीं मिलता। हम भाग्यशाली हैं कि हम मनुष्य के रूप में जन्मे हैं, और केवल मनुष्य ही ऐसी विस्तृत भाषा बना सकता है जिसके माध्यम से हम अपनी भीतर की चेतना को समझ सकते हैं। हम पहले ही सब कुछ सीख चुके हैं। हम पहले ही ये समझ चुके हैं कि पानी कहाँ से आता है, मिट्टी कहाँ से आती है, ये पृथ्वी कैसे उत्पन्न हुई और ये ब्रह्मांड कहाँ से आया। हम ये सब पहले ही सुन चुके हैं। क्या आपने सुना है? पहले जब कुछ भी नहीं था, जब ब्रह्मांड और सब कुछ अस्तित्व में नहीं था, तब केवल एक शुद्ध, खाली, पारदर्शी तत्व था जो पहले से ही था। वही तत्व हमारा मन है, वही शुरुआत से था। हम जीवन तत्व हैं जो आकारहीन हैं और जो शुद्ध, खाली, पारदर्शी तत्व में निवास करते हैं। ये तत्व पहले से ही था, शुरू से ही,
फिर एक बिंदु पर विस्फोट हुआ जिसे हम बिग बैंग कहते हैं। उस बिंदु के विस्फोट से पहले ऊर्जा का एक समूह बाहर निकला। फिर उस ऊर्जा समूह ने छोटे छोटे कणों के रूप में रूप लेना शुरू किया, जो छोटे पदार्थ के कण थे। ये कण छोटे छोटे तत्व थे जिनके चारों ओर ऊर्जा का समूह था, और ये ऊर्जा कणों को अपनी ओर आकर्षित करने लगी, जैसे चुंबकीय क्षेत्र के ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये आकर्षण एक दूसरे के साथ और बढ़ता गया, जिससे ये पदार्थ संकुचित होकर सूर्य और अनगिनत तारे बनने लगे। शुरू में सब कुछ बहुत गर्म था, क्योंकि ये पदार्थ बहुत तेजी से घुमा और संकुचित हुआ, जिससे गर्मी उत्पन्न हुई और हर चीज जलने लगी। फिर धीरे धीरे ये ठंडा होने लगा और ये तारे, सूर्य और आकाश गंगाएं बनने लगे। इसके साथ ही ऊर्जा, प्रकाश और आकर्षण बल उत्पन्न हुए, जो सौरमंडल, आकाश गंगाएं और ब्रह्मांड के रूप में विकसित हुए। ये थी शुरुआत। फिर एक ग्रह जिसे हम पृथ्वी कहते हैं उत्पन्न हुआ। इस पृथ्वी पर छोटे छोटे जीवन तत्व थे, जो शुद्ध, खाली, पारदर्शी तत्व के रूप में पहले से मौजूद थे। जब बिग बैंग हुआ और नए तत्वों का निर्माण हुआ, तब जीवन तत्व ने महसूस किया कि अब कई नए तत्व उत्पन्न हो गए हैं। जीवन तत्व ने इन तत्वों को महसूस किया और उनका संपर्क किया, जिससे छोटे छोटे कणों से जीवन के रूप में छोटे छोटे जीवित कोशिकाएं बननी शुरू हुईं। ये कोशिकाएं एक साथ मिलकर विभिन्न जीवों का रूप लेने लगीं और ये प्रक्रिया समय के साथ आगे बढ़ी। अंततः हम मनुष्य के रूप में अस्तित्व में आए। ये प्रक्रिया विकास की है। हम इस यात्रा की शुरुआत से ही यहाँ हैं। हम पहले एकल कोशिका जीव, फिर 2 कोशिकाओं वाले जीव और फिर कई कोशिकाओं वाले जीव के रूप में विकसित हुए। जब जीवन तत्व, जो आत्मा है, इन तत्वों में निवास करने आया, तो उन्होंने जीवन प्राप्त किया। क्या आप इसे समझ पा रहे हैं? हम पहले के समय से ही जीवों के रूप में थे, एकल कोशिका, 2 कोशिकाओं, 3 कोशिकाओं वाले जीवों के रूप में। अनगिनत जीवन रूप, जो ब्रह्मांड के खाली विस्तार में निवास करते थे, उन्होंने रूपों को अपनाया और जीवन पाया। वे विभिन्न रूपों में निवास करने लगे, फिर जीवन के रूप में विस्तार करने लगे, प्रजनन करने लगे और धीरे धीरे हम तक पहुंचे। फिर हम जन्म लेते हैं, मरते हैं और फिर से जन्म लेते हैं। हम एक शरीर में उत्पन्न होते हैं, फिर उसे खो देते हैं और फिर आत्मा एक नए शरीर की तलाश करती है। फिर हम एक नए शरीर में जन्म लेते हैं और फिर हम दूसरों को खाते हैं। इस तरह ये चक्र चलता रहता है। हमारे शरीर मर जाते हैं और आत्मा फिर से नया रूप अपनाती है। प्राचीन काल में जीवों का विकास हुआ, जैसे जल जीव या दूसरे प्रकार के जीव। हम उन सभी रूपों से आए हैं। वे हमें खाते थे, हमारा शरीर मर जाता था और फिर हम नए शरीर में जन्म लेते थे। हम फिर से पैदा होते हैं, खाने के लिए, फिर सोने के लिए, सोने के बाद फिर खाना और फिर मर जाते थे। फिर हम एक नए शरीर में जन्म लेते, फिर से खाते और सोते, और यह प्रक्रिया चलती रहती। हम खाते थे और हमें भी खाया जाता था। ये चक्र चलता रहता था, माइनस खाना, सोना, जागना, खाना, सोना, जागना। हमने हर प्रकार के जीव के रूप में जन्म लिया है, लेकिन हमारा शुद्ध, खाली, पारदर्शी जीवन तत्व कभी भी कुछ नहीं बना। क्या आप इसे समझ पा रहे हैं? हमारा मन, जो शुद्ध, खाली, पारदर्शी जीवन तत्व है, वो केवल ये जानने के लिए आता है कि वो क्या है। हम केवल ये सीखने के लिए आए हैं कि हम क्या हैं। हम सिर्फ यह समझने के लिए आए हैं। इसलिए हमें एक उपकरण तैयार करना पड़ा, जैसे हम एक बुलबुले की परत तैयार करते हैं, ताकि हम इसे महसूस कर सकें, ताकि हम संवेदनाएं उत्पन्न कर सकें, ताकि हम समझ सकें, सोच सकें, महसूस कर सकें और याद रख सकें। क्या आप इसे समझ पा रहे हैं? अमीर लोग हर चीज हासिल करने के लिए निरंतर कोशिश करते हैं, जैसे वे और अधिक अमीर होते जा रहे हैं, लेकिन चाहे वे कितने भी अमीर क्यों न हो, वे भी सिर्फ एक ही थाली में खाना खाते हैं। वहीं गरीब लोग संघर्ष करते हैं, नफरत करते हैं और उस उम्मीद में जीते हैं कि वे भी खाने के लिए कुछ पा सकें। सब लोग अलग अलग तरीके से संघर्ष कर रहे हैं, जैसे सभी का उद्देश्य केवल खाना खा लेना है। हर कोई एक दूसरे से लड़ता है, चोरी करता है, हत्या करता है और नष्ट करता है, ताकि वे कुछ खा सकें। फिर वे सोते हैं, जागते हैं, खाते हैं, सोते हैं, जागते हैं और ये चक्र चलता रहता है। हम सब जन्म मृत्यु के इस चक्कर में फंसे हुए हैं और हम इस शरीर में ही खोए रहते हैं। जब हम पारदर्शी साबुन के बुलबुले से खुद को लपेट लेते हैं, तो हम शुद्ध, खाली, पारदर्शी तत्व होते हैं, जो अंदर रहते हैं। ये तत्व मूल जीवन तत्व है। फिर हमें एक बर्तन के रूप में शरीर में निवास करना पड़ता है। इससे ही हम भ्रमित हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि हम मनुष्य हैं, जबकि हम कितने ही शरीरों में जन्म और मृत्यु को देख चुके हैं। हम कई लाखों शरीरों में जन्म मृत्यु का अनुभव कर चुके हैं और फिर भी हम अब तक इसी चक्र में फंसे हुए हैं। हम लगातार इस शरीर में जन्म लेते हैं, इसे अपना मानते हैं और फिर इसके आधार पर जीते हैं, जैसे ये हमारा है, जैसे ये हमारे स्वामित्व में है। हम खाते हैं और फिर ये हमारी संपत्ति मानते हैं। फिर हम एक दूसरे से लड़ते हैं, नफरत करते हैं, गाली गलौज करते हैं, बम फेंकते हैं, परमाणु बम का इस्तेमाल करते हैं और हर दिन एक दूसरे को नष्ट करते रहते हैं। क्योंकि जब भी हम शरीर में आते हैं, हम खाने के लिए संघर्ष करते हैं, क्योंकि ये शरीर खाने की आवश्यकता रखता है ना?
हम इसके लिए ही परेशान होते हैं, इस शरीर को भोजन की आवश्यकता होती है। वास्तव में हम केवल एक थाली भोजन से पूरा दिन जी सकते हैं, लेकिन हम संतुष्ट नहीं होते। हम एक काल्पनिक चीज बना लेते हैं जिसे हम पैसा कहते हैं, और फिर हम उसे ढूंढने के लिए संघर्ष करते रहते हैं ताकि हमें ये कागज ज्यादा से ज्यादा मिल सके, ताकि हम अधिक से अधिक पा सकें। लेकिन चाहे हम कितना भी पालें, हम फिर भी सिर्फ एक ही थाली भोजन खाते हैं। हम एक दूसरे से लड़ते हैं, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं और उस कागज के लिए नष्ट करते रहते हैं। फिर हम वही काम करते हैं, सिर्फ खाने के लिए। हम सुबह उठते हैं, फिर से उसी चक्कर में पड़ जाते हैं, बिना ये समझे कि हमारे पास असली चीज नहीं है। हम कभी भी कुछ असली में नहीं रहे। हम जीवन के शुद्ध, खाली, पारदर्शी तत्व हैं। हम इस शरीर में सिर्फ इसलिए आए हैं ताकि हम ये सीख सकें। हमने इस धरती पर हर चीज सीख ली है, लेकिन जितना हम सीखते हैं उतना ही हम एक दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं, ये सोचकर कि हम अमीर बन जाएं, कि हम अधिक से अधिक पालें, कि हम दुनिया पर कब्जा कर लें। लेकिन सबका उद्देश्य वही होता है, एक थाली भोजन खाना। चाहे हम कितने बड़े हो जाएं, हमारा उद्देश्य वही होता है, माइनस एक ही थाली भोजन खाना। क्या आप इसे समझ पा रहे हैं? अगर हम सच में जीवन के शुद्ध, खाली, पारदर्शी तत्व को समझें जो हमारे भीतर है, तो हम देख सकते हैं कि हम सच में उस खाली, पारदर्शी तत्व के दास हैं। हम केवल इसे महसूस करने के लिए आए हैं। हम एक पारदर्शी आवरण बनाते हैं जो हमारी संवेदनाओं, विचारों, भावनाओं और अनुभवों के रूप में काम करता है। ये अनुभव हमारे नहीं हैं। हम इन्हें अस्थायी रूप से उपयोग के लिए बनाते हैं। जैसे जब हम मछली पकड़ने जाते हैं तो हम जाल, कांटा और हुक बनाते हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य केवल मछली पकड़ना होता है। जब हम मछली पकड़ लेते हैं तो इन चीज़ों की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि हमारा उद्देश्य केवल मछली प्राप्त करना होता है। क्या आप समझ पा रहे हैं? हम शरीर में इसलिए आए हैं ताकि हम सत्य को समझ सकें कि हम शुद्ध दास हैं। जब हम इसे समझ लेते हैं तो ये शरीर जो बढ़ता है, बीमार होता है और मरता है, हमें कष्ट नहीं देता, क्योंकि ये हमारा शरीर नहीं है। हम केवल अस्थायी रूप से इसमें निवास करते हैं, जैसे हम किसी रोबोट में निवास कर रहे हों। हम वो शुद्ध आत्मा हैं जो खाली, पारदर्शी और शुद्ध है। हम केवल रोबोट में निवास करते हैं, लेकिन ये रोबोट हमारा अस्तित्व नहीं है। हम वो शुद्ध जीवन तत्व हैं जो आकारहीन है। क्या आप समझ पा रहे हैं? हम उस शुद्ध जीवन तत्व हैं जो आकारहीन है, बिना किसी लक्षण के, शांत और खाली, और ये तत्व अनंत ब्रह्मांड के साथ एक हो जाता है। हम सब कुछ के साथ एक हैं, लेकिन हम भूल गए हैं कि हम वही शुद्ध तत्व हैं। हम भ्रमित हो गए हैं और मानते हैं कि हम ये शरीर हैं, और फिर हम एक दूसरे से लड़ते हैं, नष्ट करते हैं, केवल एक थाली भोजन के लिए। ये एक भ्रम है। हमारे लिए समय आ गया है कि हम जाग जाएं। गुरु चाहते हैं कि हम इसे समझें। यदि हम अभी भी मानते हैं कि हम ये शरीर हैं, तो हम एक दूसरे को नष्ट करते रहेंगे, क्योंकि हम मानते हैं कि ये हमारा है। लेकिन जब हम सच्चाई को जानेंगे कि हम शुद्ध जीवन तत्व हैं, तो तभी हम शांति पा सकते हैं। शांति केवल तभी संभव है जब हम ये समझेंगे कि हम सब एक ही शुद्ध जीवन तत्व हैं, जिसे आत्मा कहा जाता है। ये शरीर, ये आवाज़, ये मानसिक चित्र, ये भावनाएं, ये सब हमारे नहीं हैं। इन अनुभवों में से कोई भी हमारे नहीं है। इस दुनिया में कोई भी चीज़ हमारी नहीं है। यदि हम इसे समझने के लिए बहुत ध्यान से सुनते रहें, तो हम देख सकते हैं कि जो आवाज़ आ रही है वो अपने आप बोल रही है। जो विचार हमारे मन में आते हैं वो खुद ही आते हैं, हम उन्हें नहीं सोचते। हम देख सकते हैं कि ये आवाज़ हमारे बिना बोल रही है, ये विचार हमारे बिना आ रहे हैं। ये सब हमारे नहीं हैं। जैसे एक बांस की आवाज़ आती है, वो बस आकर चली जाती है। जैसे हम एक बांसुरी बजाते हैं, उसकी आवाज़ आती है और फिर चली जाती है, वैसे ही विचार और भावनाएं भी आती हैं और फिर चली जाती हैं। हम इन चीज़ों को पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। आवाज़ आई और चली गई, मानसिक चित्र आए और चले गए, भावनाएं आईं और चली गईं। ये सब सिर्फ अपनी जगह पर होते हैं, जैसे हवा का गुजर जाना। ये सब अपने काम को करता है, लेकिन ये हमारा नहीं है। हमारा काम केवल इन प्रक्रियाओं को समझना है। हम कितने जन्मों से इन अनुभवों में खोए हुए हैं, हमने कितने शरीर बदले हैं, हम इसकी गिनती भी नहीं कर सकते, लेकिन हमने कभी अपने जीवन तत्व को नहीं समझा। हम हमेशा बाहरी चीज़ों को ही समझने की कोशिश करते रहे हैं, जन्म से ही। सभी प्राणी, यहाँ तक कि मनुष्यों की तरह, अपने बच्चों को सिखाते हैं। वे बच्चों को सोचने, याद करने, बोलने और जीवन जीने की कला सिखाते हैं, जैसे हम स्कूल जाते हैं और शिक्षक हमें पढ़ाते हैं। सभी लोग हमें ये सिखाते हैं कि हमें अपने लिए कुछ हासिल करना है, बड़ी संपत्ति कमानी है और दुनिया में सबसे बड़ा बनना है। लेकिन क्या आप जानते हैं, कभी भी किसी ने हमें ये नहीं सिखाया कि असल में कुछ भी हमारा नहीं है। अगर हम ये सोचें कि अगर हम ये सत्य जान जाएं और हम मनुष्यता से बाहर आ जाएं, इस भ्रम से बाहर आ जाएं कि सब कुछ हमारा है, तो हम पाएंगे कि हम एक शुद्ध तत्व हैं। हम वो शुद्ध जीवन तत्व हैं जो खाली, पारदर्शी और अत्यंत शुद्ध है, और ये पूरे ब्रह्मांड के खालीपन में समाहित हो जाता है। जब हम इस तत्व को समझ लेते हैं तो हमें कोई दुख नहीं होता।
ये खाली और शुद्ध है, ये जीवन को बस बिना किसी लगाव के जीता है। ये इस शरीर के कारण जीवित है, क्योंकि शरीर की उम्र समाप्त नहीं हुई है, लेकिन ये बिना किसी पहचान के जीवन जीता है। ये उस सत्य को समझने से बाहर आ जाता है। जब हम इस सत्य को समझते हैं तो ये जैसे हम एक सपने से जागते हैं, जैसे हम एक नाटक में भूमिका निभा रहे थे। हम शुरुआत में ये मानते हैं कि हम एक पुरुष हैं या एक महिला हैं या हम उस परिवार के सदस्य हैं। हम अपने जीवन का उद्देश्य पैसे कमाना और दुनिया के लिए कार्य करना मानते हैं। हम विभिन्न कार्य करते हैं, विभिन्न चीजें करते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हम केवल एक भूमिका निभा रहे हैं। हम इस भूमिका में इतने खो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हम असल में क्या हैं। फिर एक दिन कोई ज्ञानी या समझदार व्यक्ति आता है और हमें बताता है कि हम इस भूमिका से बाहर हैं, हम सिर्फ एक भूमिका निभा रहे हैं। हमें ये पहचानने के लिए उस भूमिका को उतार फेंकना होगा। ये शरीर हमारा नहीं है। इसे एक बार हटाकर देखें, इस शरीर को हटा दें और इस आवाज़ को भी हटा दें जिसे हम अब तक मानते रहे हैं कि हम इसे सुन रहे हैं। वो आवाज़ जो हम सुन रहे हैं, ये केवल एक अभिनय है। अब हमारी सोच, जो हम मानते रहे हैं कि ये हमारी सोच है, उसे भी हटा दें। हमारे जो मानसिक चित्र हैं, उन्हें भी हटा दें। हमारी जो भावनाएं हैं, जो हम सोचते हैं कि ये हमारी भावनाएं हैं, उन्हें भी हटा दें। ये सब हम नहीं हैं। हम जो कुछ भी महसूस कर रहे हैं, जैसे कि हम आवाज़ सुन रहे हैं, हमारी इंद्रियां जो काम कर रही हैं, जैसे हम सूंघ रहे हैं, स्वाद ले रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, ये सब भी हमारे नहीं हैं। इन सभी अनुभवों को हटा दें, क्योंकि हम शुद्ध, खाली, पारदर्शी तत्व हैं। अगर कोई हमें ये सिखाए कि हम इस शरीर से बाहर हैं और हम केवल एक भूमिका निभा रहे हैं, तो हम इसे समझने की कोशिश करें। जैसे हम एक नाटक में भूमिका निभा रहे हैं, हम जो सोचते हैं, जो महसूस करते हैं, वो सब केवल अभिनय है। ये सारा खेल हमें समझना है। जब हम ध्यान से देखें तो हम समझ सकते हैं कि ये आवाज़ अपने आप आ रही है, ये विचार अपने आप आ रहे हैं, ये भावनाएं अपने आप उत्पन्न हो रही हैं। हमें इस पर ध्यान देना है, केवल अवलोकन करना है। जब हम इसे समझते हैं तो हम महसूस करेंगे कि ये सब हमारे नहीं हैं, और तभी जीवन तत्व, जो खाली और पारदर्शी है, बाहर निकल आएगा। ये सब हमें इस सत्य को जानने के लिए करना है। हमें इस शरीर, आवाज़, विचारों, भावनाओं और पहचान से बाहर आना होगा। जब हम इससे बाहर निकलते हैं तो हम समझ पाते हैं कि हम शुद्ध, खाली, पारदर्शी जीवन तत्व हैं। जब हम इसे जान लेते हैं तो हम हल्का महसूस करेंगे, जैसे हम किसी नाटक से जाग गए हों। हम ये समझ पाएंगे कि हम ये सब खेलते आ रहे हैं और हम इन सभी रूपों में बार बार जन्मे हैं, लेकिन जब हम इसे समझते हैं तो हम ये जान जाते हैं कि हम असल में क्या हैं। जब हम ये प्रमाणित कर लेते हैं कि ये शरीर सच में उत्पन्न हुआ है और नष्ट होने के लिए है, और ये शरीर ज़्यादा समय तक नहीं रहता, तो अगर हम मर जाते हैं और शरीर नष्ट हो जाता है तो हम कहाँ जाते हैं? हाँ, हम फिर से जन्म लेते हैं। हमारी आत्मा, हमारा मन, ये जीवन तत्व, ये फिर से जन्म लेता है। अगर उसे अभी तक ये नहीं पता कि वो असल में क्या है। ये बिल्कुल सही है। ये आवाज़ कौन बोल रहा है? ये कौन है जो महसूस कर रहा है? ये कौन है जिसे भावनाएं हो रही हैं? कौन है? हम केवल इस बात को देख सकते हैं कि ये हमारे नहीं हैं। हम केवल अवलोकन करते हैं और देखते हैं कि ये हम नहीं हैं। ये जैसे पानी की लहरें हैं जो समुद्र में चल रही हैं। ये साफ पानी ही हम हैं। जब ये पानी प्रभावित होता है तो ये लहरों के रूप में प्रतिक्रिया करता है। ये लहरें ही हमारे सभी अनुभव हैं, आवाज़, दृश्य, भावनाएं, जो समुद्र की लहरों की तरह होती हैं। ये लहरें कभी तेज होती हैं, कभी धीमी, कभी खुश होती हैं, कभी दुखी होती हैं, कभी शांत होती हैं। लेकिन ये लहरें असल में कोई स्थायी रूप नहीं रखती। वे बस एक प्रतिक्रिया हैं, जैसे लहरें समुद्र में बिना किसी स्थायी अस्तित्व के चलती रहती हैं। हम यदि किसी बर्तन से लहरों को निकालने की कोशिश करें तो हम केवल पानी ही पाएंगे। वहाँ कोई लहर नहीं होगी, सिर्फ पानी होगा और एक सामान्य अनुभव होगा। वो अनुभव केवल पानी का ही है। ये केवल एक रूप है, कुछ भी स्थायी नहीं है, केवल पानी है। अगर हम अपनी हाथों से लहरों को पकड़ने की कोशिश करें तो हम केवल पानी ही महसूस करेंगे। यदि हम किसी पात्र से लहरें निकालने की कोशिश करें तो हम केवल पानी ही पाएंगे, हम कभी भी कुछ और नहीं पाएंगे। जैसे अगर हम अपनी हाथों से इस आवाज़ को पकड़ने की कोशिश करें तो हम केवल शुद्ध, खाली और पारदर्शी तत्व ही पाएंगे। अगर हम मानसिक चित्रों को पकड़ने की कोशिश करें तो हम केवल शुद्ध, खाली और पारदर्शी तत्व पाएंगे। अगर हम अपनी भावनाओं को पकड़ने की कोशिश करें तो हम केवल शुद्ध, खाली और पारदर्शी तत्व पाएंगे, जिन्हें हम अनुभव कर रहे हैं। इन अनुभवों को पकड़ना संभव नहीं है, सही है? यह अनुभव, ये जो हम महसूस कर रहे हैं, वो केवल एक प्रतिक्रिया है जो शुद्ध, खाली और पारदर्शी तत्व में उत्पन्न हो रही है। आवाज़, चित्र, भावनाएं और जो कुछ भी हम अनुभव कर रहे हैं, वे केवल प्रतिक्रिया हैं जो शुद्ध, खाली और पारदर्शी तत्व में उत्पन्न हो रही हैं। ये प्रतिक्रिया उस शुद्ध, खाली और पारदर्शी तत्व के भीतर हलचल कर रही है। हम उन प्रतिक्रियाओं से कुछ नहीं है। हम न तो आवाज़ हैं, न मानसिक चित्र, न भावनाएं और न ही ये अनुभव जो हम महसूस कर रहे हैं। हम वो शुद्ध, खाली, पारदर्शी जीवन तत्व हैं।
इसके अलावा कुछ भी हमारा नहीं है। हमें किसी चीज़ को अपनी समझ में नहीं लाना चाहिए, न ही किसी चीज़ से जुड़कर विवाद करना चाहिए या उसे अपना मानना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज़ वास्तव में हमारी नहीं है। अगर हम यहाँ से बाहर निकलने में सफल हो जाते हैं, अगर हम इसे समझते हैं और लगातार समझते जाते हैं, तो ये हल्का होता जाएगा। जैसे जैसे हम गुरु की बातें सुनते जाएंगे, ये हल्का होता जाएगा, ये खुलता जाएगा और ये आरामदायक होगा। जैसे जैसे हम इसे सुनते जाएंगे, हम दुख से मुक्त होते जाएंगे। तो फिर हम दुख क्यों उठाएंगे? क्योंकि ये केवल कुछ ऐसा है जो पहले ही चला गया है। कल हम किसी से नाराज थे और आज हम जब उस बारे में सोचते हैं तो उसी समय वो भावना उत्पन्न हो जाती है। क्या आप देख रहे हैं? जैसे ही हम सोचते हैं उसी क्षण वो भावना उत्पन्न हो जाती है, भले ही वो घटना पहले ही खत्म हो चुकी हो। जब हम उस आवाज़ के साथ खेलना बंद कर देते हैं, जब हम उन विचारों के साथ खेलना बंद कर देते हैं, तो वे वैसे ही चलते रहते हैं। अगर वे सोचते हैं तो उन्हें सोचने दो। अगर वे महसूस करते हैं तो उन्हें महसूस करने दो। यदि वे अनुभव करते हैं तो उन्हें अनुभव करने दो। हमें उनसे कुछ भी नहीं करना है। हमें उन्हें पकड़ने या समर्थन देने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें अपनी बात करने दो, उन्हें अपनी कल्पनाएं बनाने दो, उन्हें अपनी भावनाएं करने दो और उन्हें अपनी पहचान करने दो। ये सब हमारा नहीं है। ये न तो हम हैं, न ही ये हमारा है। अगर हम इसे पूरी तरह से समझ जाते हैं तो ये और हल्का होता जाएगा। हम अपने जीवन को बहुत आराम से जीने लगेंगे। हम किसी भी चीज़ से दुखित नहीं होंगे। अंत में हम इससे पूरी तरह से बाहर आ जाएंगे। 7 दिन 7 महीने या गुरु की बातें सुनते सुनते हम इससे मुक्त हो जाएंगे। फिर हम सब कुछ समझ पाएंगे और हम जान पाएंगे कि ये हमारा आखिरी जन्म है। हम फिर से जन्म नहीं लेंगे। ये शरीर हमारा आखिरी शरीर होगा जिसे हम अस्थायी रूप से इस्तेमाल करेंगे। हम इस शरीर में फिर कभी निवास नहीं करेंगे, क्योंकि हम शुद्ध, खाली, पारदर्शी तत्व हैं। अब से हम सभी को इस शुद्ध तत्व के बारे में बताने और सिखाने की जिम्मेदारी लेंगे। हम इस ज्ञान को साझा करेंगे, गुरु के उपदेशों को हर किसी तक पहुंचाएंगे, ताकि हर कोई ये महसूस कर सके जैसे हमने महसूस किया कि ये अद्भुत है, ये हल्का है, ये खुला है और अब हमें कोई दुख नहीं है। क्या ये अच्छा नहीं है? अगर हम अब दुख से मुक्त हो जाएं और सब कुछ समझ लें, तो अब हम एक दूसरे की मदद करेंगे। हम इसे साझा करेंगे। हम इस शुद्ध तत्व के बारे में बात करेंगे। जैसे ही कोई व्यक्ति इसे समझेगा और उसे ये ज्ञान मिलेगा, वो बहुत खुश होगा। फिर हम सब एक दूसरे से यही साझा करेंगे कि कैसे हल्का और आरामदायक महसूस होता है और अब हमें कोई दुख नहीं है। फिर सब लोग एक साथ शांति और सुख से रहने लगेंगे, क्योंकि अब उन्हें किसी से कुछ छीनने या किसी को नुकसान पहुंचाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अब कोई भी ये नहीं सोचता कि कुछ उसका है। अब ये गर्व, अहंकार, दूसरों को नष्ट करने और खुद को बड़ा और अमीर बनाने की इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी। क्योंकि हमें अब ये समझ आ गया है कि कुछ भी हमारा नहीं है। अब हम सब एक साथ शांति से रहेंगे और एक दूसरे की मदद करेंगे जब तक ये शरीर नष्ट नहीं हो जाता। यही है दुनिया में शांति की असली शुरुआत, जो तभी आएगी जब हम अपने मूल तत्व को समझेंगे। अब समय पूरा हुआ तो मैं इसे यहीं समाप्त करता हूं। मैं आशा करता हूं कि हम सभी इस सत्य को जल्दी और पूरी तरह से समझ लें। सभी को शुभकामनाएं। सभी बुद्धों को साक्षी मानते हुए इस क्षण से मैं ये संकल्प करता हूं कि मैं इस धर्म को सुनने में तत्पर रहूंगा और अपने भीतर जागरूकता बनाए रखूंगा। मैं विचारों, सोच, भावनाओं और अनुभवों को केवल एक प्राकृतिक प्रक्रिया के रूप में देखूंगा, न कि ये हम हैं या ये हमारे हैं। मैं किसी भी अनुभव से चिपक कर नहीं रहूंगा और कोई नया जन्म नहीं लूंगा। इस जन्म में जब मुझे इस सत्य का ज्ञान हो जाएगा, मैं इसे अपने बच्चों, परिवार और सभी परिचितों तक पहुंचाऊंगा, ताकि वे भी भीतर से जागरूक हों और विचारों, सोच और भावनाओं से बंधे ना रहें और ये जागरूकता जीवन के अंत तक बनी रहे। ये मेरी बुद्धि की पूजा होगी। साधु साधु साधु। अगर आप इस धर्म को जानने में रुचि रखते हैं ताकि आप अपने मन को समझकर दुख से मुक्त हो सकें, तो कृपया लाइन ID @p पर संपर्क करें। धन्यवाद।